बच्चों कैसे हो सब? बढ़िया। तो बच्चों आज अपन डिस्कस करते हैं यूज ऑफ आइसो। कॉमन नेम और ट्राइबल नेम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये आपको अल्कोहल में मिलेगा, हेलोएल्केन में मिलेगा, अमीन्स में मिलेगा, साइनाइड में मिलेगा। ठीक है, तो ये जितने भी मैं 12th क्लास के जो चैप्टर्स के नाम मैंने बताए उन सभी में ये यूज ऑफ आइसो आपको मिलेगा। देखिए बच्चों, इसका यूज कैसे किया जाता है वो देखते हैं। आइसो का यूज एक ब्रांच्ड कार्बन चेन के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? ब्रांच्ड कार्बन चेन के लिए आइसो का यूज किया जाता है। जहां नंबर ऑफ कार्बन देखें, नंबर ऑफ कार्बन एल्केन के लिए और एल्काइल के लिए। एल्केन के लिए C=4 से स्टार्ट होगा और एल्काइल के लिए C=3, यानी 3 कार्बन का एल्काइल होना चाहिए और 4 कार्बन का एल्केन होना चाहिए। अगर मैं 4 कार्बन की बात करूं तो यहां इसके लिए आइसो स्ट्रक्चर का होना जरूरी है। क्या कह रहा हूं बच्चों? आइसो स्ट्रक्चर का होना जरूरी है। जिसमें स्ट्रक्चर का मतलब क्या है वो देखें तो एक CS से जनरली मिनिमम 3 CH3 जुड़े हुए होने चाहिए, तो वो इसकी स्ट्रक्चर होती है आइसो स्ट्रक्चर। और यहाँ 4 कार्बन है इसलिए ये ब्यूटेन है, और ये जनरली ये होना ज़रूरी है। और चौथे कार्बन के लिए मिथाइल लगाना है ही। तो CH से 2 CH3 अटैच्ड है, तो ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों वो कौन सी है? आइसो स्ट्रक्चर। और इस ब्यूटेन का नाम दे दिया उन्होंने आइसो ब्यूटेन। लेकिन अगर मैं 5 कार्बन की बात करूंगा तो आपको क्या करना है? किसी भी एक 1 डिग्री कार्बन से, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री और ये 3 डिग्री, तो CH होना जरूरी है। तो आपको किसी भी 1 डिग्री से कार्बन को रिमूव करके दूसरा CH3 लगा देना है। जैसे अगर मैं इस कंपाउंड की बात करता हूं तो 5 कार्बन है और CH से ये 2 CH3 अटैच्ड है। आइसो स्ट्रक्चर है इसमें 5 कार्बन, इसलिए पेंटेन हो गया, और आइसो स्ट्रक्चर इसलिए आइसो पेंटेन हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां आगे बच्चों इस एल्काइल ग्रुप की, तो एल्काइल ग्रुप के लिए 3 कार्बन होने जरूरी हैं। अगर मैं बात करूं प्रोपेन की, CH3 CH2 एंड CH3। इस प्रोपेन की अगर मैं इस कार्बन की नेचर की बात होती है 1 डिग्री है, और ये जो कार्बन है वो कितना डिग्री है? 2 डिग्री। ठीक है। अच्छा, एक और मैंने जो यूज ऑफ एन में मैंने बताया था कि 4 कार्बन से इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इनकी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 4 कार्बन से ही पॉसिबल होते हैं। 3 कार्बन से मीथेन, ईथेन, प्रोपेन का कोई स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं बनता। ये मैं पहले वाले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ। अब देखिए, अगर मैं इस 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटाता हूँ बच्चों, इस 1 डिग्री से, तो एक एल्काइल ग्रुप बनता है CH3 CH2 CH2 एंड फ्री वैलेंस। ये अपने पास क्या होता है? प्रोपाइल। क्या है अपने पास? प्रोपाइल। ऐसे ही अगर मैं 2 डिग्री कार्बन से, अगर 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटाता तो CH3 CH फ्री वैलेंस्ड CH3 बनता। अब ये भी प्रोपाइल बना, क्योंकि एल्केन से एक हाइड्रोजन हटते ही क्या बनता है? एल्काइल बनता है। तो दोनों प्रोपाइल बन गए। अब इन प्रोपाइल में कुछ तो डिफरेंस है। ये दूसरे, अगर यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ होता तो पोजिशनल स्ट्रक्चर आइसोमर्स के एग्जाम्पल होते हैं, तो यहाँ इनके आइसोमर्स पॉसिबल, इसका मतलब इनके लिए एन आइसो का यूज कर सकते हैं। तो ये तो अनब्रांच था इसलिए मैंने एन यूज कर लिया। और देखो एक CH और इससे 2 CH3 आइसो स्ट्रक्चर है, इसलिए ये हो गया अपने पास आइसो प्रोपाइल। क्या हो गया? आइसो प्रोपाइल। अब देखिए इस फ्री वैलेंसी से अपन क्या क्या अटैच कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं OH अटैच करूं तो आइसो प्रोपाइल एल्कोहल हो जाता। अगर मैं Cl अटैच करता हूं तो आइसो प्रोपाइल क्लोराइड हो जाता। अगर मैं Cl अटैच करता हूं तो आइसो प्रोपाइल साइनाइड हो जाता। अगर मैं NH2 अटैच करूं तो आइसो प्रोपाइल अमाइन हो जाता। इसकी जगह आप ब्रोमाइड भी लगा सकते हो, क्लोराइड भी लगा सकते हो, और आयोडाइड और फ्लोराइड भी लगा सकते हो। तो इस तरह से अपन इन सभी एल्काइल ग्रुप के आइसो का यूज करते हुए नाम दे सकते हैं। किन के लिए? एल्कोहल के लिए, हेलोजन्स के लिए, हैलाइड के लिए, साइनाइड के लिए और अमीन्स के लिए। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए इसको। बात करें अदर एग्जांपल्स की एल्केन के लिए, तो अगर मैं 5 कार्बन की बात करता तो मैंने कहा आइसो स्ट्रक्चर बना लीजिए और फिर कार्बन चेन अटैच कर दीजिए। ये लीजिए, यहाँ आइसो ब्यूटेन था, एक हाइड्रोजन हटा करके मैंने CH3 लगा दिया। ये क्या बन गया अपने पास? आइसो पेंटेन बन गया। क्या बन गया? आइसो पेंटेन बन गया।
ठीक है। ऐसे अगर मेरे को आइसोहेक्सेन बनाना है, आइसोहेक्सेन बनाना है तो एक कार्बन और अटैच कर दीजिए। ये जो स्ट्रक्चर वो आइसो स्ट्रक्चर, और ये 6 कार्बन हो गए, तो ये हो गया अपने पास आइसोहेक्सेन। क्या हो गया अपने पास? आइसोहेक्सेन हो गया। ऐसे ही अगर मेरे को आइसोहेप्टेन बनाना है तो इसमें एक कार्बन और इंक्रीज कर देंगे बच्चों, तो ये अपने पास हो जाएगा आइसोहेप्टेन। क्या हो जाएगा? आइसोहेप्टेन हो जाएगा। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक एक्सेप्शन है जो आइसोओक्टेन का है। बच्चों याद रखना, आइसोओक्टेन की स्ट्रक्चर इन सभी स्ट्रक्चर से डिफरेंट रहेगी एक्सेप्शनली। जो इसकी स्ट्रक्चर है वो ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये CH3, ये CH3, ये CH3, CH2, CH, CH3 एंड CH3। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है आइसोओक्टेन की। इसका अगर आईपीसी देखें अपन 2,2,4, 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर द नीट और जेईई एग्जाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, अब ऑक्टेन तक हो गया। अब अपने को क्या करना है? ब्यूटाइल बनाना है, यानी एल्काइल, आइसो एल्काइल जिसकी बात करें अपन। तो ये आइसोब्यूटेन था, यहाँ से एक हाथ हटा दीजिए, आइसोब्यूटाइल क्या बन गया? आइसोब्यूटाइल। अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा मैं कोरिलेट करता हूँ इसको एन ब्यूटेन से। अगर मैं मोलिकुलर फॉर्मूले की बात करूँ तो C4H10 इस ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनती है, CH3, CH2, CH2, CH3। 4 कार्बन है, ये भी ब्यूटेन है लेकिन अनब्रांच। लेकिन अगर मैं ऐसे ही इसकी एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और बना लेता हूँ तो ये बनता है ये वाला ब्यूटेन। इसमें क्या हो गया? ये ब्रांच्ड हो गया और वो कौन सा था? अनब्रांच्ड। लेकिन कॉमन नेम में अनब्रांच है, 4 कार्बन है, एन का यूज करेंगे। यहाँ ब्रांच है और आइसो स्ट्रक्चर, CH से 2 CH3 है, इसका मतलब आइसो स्ट्रक्चर है, तो ये क्या हो गया अपने पास? आइसोब्यूटेन। सिमिलरली यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ देखिए ये C4, ये क्या है? C4H9 फ्री वैलेंस्ड, जिसकी स्ट्रक्चर 2 बना सकते हैं अपन, CH3, CH2, CH2 एंड CH2 सिंगल बॉन्ड। ये ब्यूटाइल, ब्यूटेन से क्या बना? एक हाइड्रोजन हटते ही ब्यूटाइल बना। और अगर ऐसे ही अगर मैं इस आइसो स्ट्रक्चर में से एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाता तो ये भी ब्यूटाइल बनता। अब आपको दोनों में डिफरेंस दिख रहा होगा, ये अनब्रांच स्ट्रेट कार्बन चेन है इसलिए N, और यह CH से CH3 लगा हुआ है, इसका मतलब ये आइसो। तो ये आइसोब्यूटाइल है और ये क्या है? N ब्यूटाइल है। बात समझ में आई? तो ये कुछ इस तरह से अपन आइसो का यूज कर सकते हैं। अब देखो जो फ्री वैलेंसिटी है उससे आप एल्कोहल अटैच करते हैं तो आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल आयोडाइड, आइसोब्यूटाइल फ्लोराइड, इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ही आइसोब्यूटाइल साइनाइड यहाँ अटैच करें और यहाँ पर अगर और लगा दें NH2 तो ये क्या बन जाएगा? आइसोब्यूटाइल अमाइन। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए अगले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन यूज नियो एंड सेकेंडरी एंड टर्सरी। ठीक है स्टूडेंट।